जो नीला गमछा डाल रहे हैं, इस नीले गमछे से उनको डर हो चुका है कि अब जब तक हम नीला गमछा वालों को, समाजवादी पार्टी के लोग नीला गमछा लेकर दौड़ रहे हैं, भाजपा के लोग नीला गमछा लेकर दौड़ रहे हैं, अन्य पार्टी के लोग नीला गमछा लेकर दौड़ रहे हैं। नीला गमछा अगर इस देश में गले में सबसे ज्यादा तादाद में और सबसे बड़ी शक्ति अगर किसी के अंदर आई तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के अंदर, और ये नीला गमछा भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की नींव और सबसे बड़ी मजबूतता नहीं है। ये समाज थोड़ा अशिक्षा से कमजोर इस तरह से काम कर रहे हैं, दारू शराब और पैसे को लेकर के जो काम कर रहे हैं वो हमको नहीं धोखा दे रहे हैं, आजाद समाज पार्टी को नहीं धोखा दे रहे हैं, आदरणीय जो है चंद्रशेखर आजाद को धोखा नहीं दे रहे हैं, वो सब महात्मा बाबा साहब अम्बेडकर साहब को धोखा नहीं दे रहे हैं। तो अपने आने वाले पीढ़ियों को, बच्चों को धोखा दे रहे हैं। ईवीएम इस देश में आया, विरोध सारे पार्टी के लोग कर रहे हैं, लेकिन आज भी सपा में देखिए विपक्ष में सबसे ज्यादा इनके सांसद हैं, लेकिन खुले जो है मंच पर खुले विचार से ये जो है कभी ईवीएम का विरोध नहीं कर रहा है। सांसद विधायक दोनों हैं, लेकिन खुले विचार पे ईवीएम का विरोध करने की शक्ति इनके पास नहीं है। ये शक्तिहीन हो चुके हैं, ये जनता को छल करके आज इनके सांसद विधायक बने, लेकिन ईवीएम की बात करते हैं, ईवीएम के द्वारा भाजपा जीत रही बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस इतनी मजबूत पार्टी अपने आप को मानती है, बहुजन समाज पार्टी अपने आप को मजबूत मानती है, समाजवादी पार्टी अपने आप को मजबूत मानती है। ये सारे नेता कहाँ गए? हमको तो लगता है ये सारे लोग भाजपा के चट्टे बट्टे हैं और ये सारे लोग ये चाह रहे हैं कि भाजपा जो है यहाँ शासन करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक दस्तक। साथियों, इस वक्त पूरे देश और दुनिया में 14 अप्रैल धूमधाम से मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति देखा जाए है बहुजन राजनीति की तरफ बीजेपी, कांग्रेस, आप पार्टी सभी आकर्षित हो गए। गनगटा विधानसभा में समाजवादी पार्टी द्वारा प्रोग्राम रखा गया है जिसमें बहुजनों को बरगलाने की कोशिश की गई थी और सभी बहुजन समाज, अम्बेडकरवादी समाज, बीएसपी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता उसमें पहुंचे थे। तो इससे क्या लगता है कि समाज में जो गुमराह करने की साजिशें हो रही है, आजाद समाज पार्टी के जिला प्रभारी से जानना चाहते हैं। सर, सबसे पहले हमारे स्वागत है। मुझे गौतम सुल्तान, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी संत प्रवीण नगर, विधानसभा की तैयारी भी चल रही है, जमीन से मेहनत किया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इस देश जो राजनीति है वही शोषित, वंचित, गरीब, पीड़ा के पक्ष में नहीं, भ्रष्टाचार खत्म करने के पक्ष में नहीं, ये राजनीति केवल अपना सत्ता हथियाने के लिए लोग कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टियां। हम लोग भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग, हम लोग भ्रष्टाचार, शोषण, दुष्कर्म, बलात्कार, सरेआम गोलियां चलाई गई, लोगों के साथ बेरोजगारी से जूझ रहे नौजवान, सबके जो है संरक्षण के लिए हम लोग जमीन पर उतर करके उनकी सुरक्षा, उनको जो बचाने का काम कर रहे हैं। सर, जो आप काम कर रहे हैं और सड़कों पर उतर रहे हैं, बहन बेटियों के अत्याचार, बलात्कार, समाज में आवाज उठाते हैं, विधान के विचारों पर चलते हैं, उन चीजों को फॉलो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, यहाँ तक समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में जहाँ आपका विधानसभा है, जहाँ सब चुनाव लड़ने वाले वहां भी करने लगे हैं। क्या कहेंगे आप? ये सवाल बहुत अच्छा सवाल आप उठाए। मेरा मानना यह है कि सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव नीला गमछा गले में डाल करके बाबा साहब को पुष्प अर्पित कर रहे हैं, और बीजेपी के मुखिया भी ये घोषणा कर दिए कि भाजपा के जो विधायक और सांसद हैं वो नीला गमछा डाल करके बाबा साहब को पुष्प अर्पित करेंगे। अब देखिए, इनके पास कोई चारा नहीं बचा हुआ। ये जो नीला गमछा डाल रहे हैं, इस नीले गमछे से उनको डर हो चुका है कि अब जब तक हम नीला गमछा वालों को गुमराह नहीं करेंगे, जब तक नीला गमछे वाले को वह दिखावा नहीं करेंगे, तब तक नीला गमछा वाले हमको वोट नहीं देंगे। तो मेरा मानना यह है कि जो समाजवादी पार्टी के लोग नीला गमछा लेकर दौड़ रहे हैं, भाजपा के लोग नीला गमछा लेकर दौड़ रहे हैं, अन्य पार्टी के लोग नीला गमछा लेकर दौड़ रहे हैं, नीला गमछा अगर इस देश में गले में सबसे ज्यादा तादाद में और सबसे बड़ी शक्ति अगर किसी के अंदर आई तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के अंदर, और ये नीला गमछा भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी
की नींव और सबसे बड़ी मजबूती है। तो इनको डर हो चुका है नीले गमछे से। तो मेरा मानना यह है कि अगर पार्टी सरेंडर कर दिए अपना, तो फिर ये जो है समाजवादी पार्टी को छोड़ करके आप हमारे में समाज पार्टी में आ जाओ। और जो भाजपा के लोग हैं नीला गमछा अगर लेकर के चल रहे हो तो अपनी पार्टी खत्म करके आजाद समाज पार्टी में आ जाओ। क्या जरूरी है पार्टी चलाने की? गट्स नहीं रह गया है, अभी हार चुके हैं बहुजन समाज की विचारधारा से और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता से ये हार चुके हैं। अब इनके पास एक सवाल बनता है कि आप शोषण अत्याचार के खिलाफ लड़ते हो, भीड़ आपके साथ होती है, लेकिन वोट देते समय पे आपका समाज बिका हुआ समाज माना भी जाता है। गांधी ने भी कहा था कि हम तुम्हारे समाज को खरीद लेंगे, और वो प्रक्रिया आज भी चल रही है, बीजेपी भी कर रही है, समाजवादी भी कर रहे हैं तमाम। तो चुनाव में क्या आपका जो वोट बैंक है, डॉक्टर अम्बेडकर की सोच है, उसके भी सिद्धांतों पे चलने वाले लोग हैं? वो तो ऐसा माना जाता है कि एक पौवे दारू बिक जाने वाले समाज है। देखिए 500 रुपए में बिक जाते हैं। ये समाज बहुत बहुजन समाज बहुत मजबूत समाज है। ये समाज बिकता नहीं है। अरे ये सर, समाज 14 से लगातार बिक रहे हैं। नहीं, ये समाज बिकता नहीं है। ये समाज थोड़ा अशिक्षा से कमजोर है। ये भावनात्मक खेल राजनीतिक लोग, जो अच्छे अच्छे राजनीतिक लोग हैं, ये इस बहुजन समाज के साथ छल करके ठग लेते हैं, क्योंकि राजनीतिक शिकार बना देते हैं हमारे बहुजन समाज के लोग। और जिस दिन ये समाज ये समझ गया कि राजनीति हमारी कितनी बड़ी ताकत है, बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ एक वोट की शक्ति कितनी बड़ी शक्ति है, उस दिन ये बिकेंगे नहीं, ये झुकेंगे नहीं। और ये झुकने बिकने वाले लोग नहीं है, इनको छल किया जाता है। शिक्षा की कमी होने के कारण इनको गुमराह कर दिया जाता है। 15 लाख का झांसा दे दिया जाता है। गैस सिलेंडर और डीजल, बिजली, पानी, शिक्षा, दूध फ्री करने की बात की जाती है। ये समाज थोड़ा भावुक होकर के मदद कर देता है, लेकिन ये समाज अब समझ चुका है। सर, आप कह रहे हैं कि समझ चुका है समाज, लेकिन 2000 में ठगा गया, फिर 19 भी ठगा गया, 19 के बाद 24 आया तो वहां भी ठगा गया, और यहाँ पे जब समाजवादी की सरकार आई, यहाँ पर संविधान के नाम पे ठगा गया। क्या समाज का क्या, कैसे आप गारंटी लेंगे समाज बिकेगा नहीं? कैसे आप कह रहे हैं कि समाज बिकने वाला नहीं है? जो समाज, मैं तो ऐसे लोगों को देखा हूँ आजाद समाज पार्टी को वोट देने की विचार बना है, और सुबह देखा हूँ कि दारू और 1000 रुपया पहुंच के घर में वो वोट दे दिया बीजेपी में। देखिए वो जो इस तरह से काम कर रहे हैं, दारू, शराब और पैसे को लेकर के जो काम कर रहे हैं, वो हमको नहीं धोखा दे रहे हैं, आजाद समाज पार्टी को नहीं धोखा दे रहे हैं, आदरणीय जो है चंद्रशेखर आजाद को धोखा नहीं दे रहे हैं, वो सत्य महात्मा बाबा साहब अम्बेडकर साहब को धोखा नहीं दे रहे हैं। तो अपने आने वाले पीढ़ियों को, बच्चों को धोखा दे रहे हैं, कुआं खोद रहे हैं। क्योंकि वो सत्य महात्मा बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने अपने 4 बच्चों को गंवाया, अपनी बीवी को गंवाया, पूरे विश्व का सबसे बड़ा सुंदर लिखित संविधान दिया। उस संविधान में अगर वोट देने का अधिकार मिला, अगर इस तरह से ये कर रहे हैं, तो ये अपने लिए कुआं खोदने का काम कर रहे हैं। और ये अगर इस तरह से चलता रहा तो उनका शोषण खत्म नहीं होना है। अब इनको सही रास्ते पे आना है। इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना जीवन खत्म कर दिया, अपना परिवार खत्म कर दिया, और इनको जो आगे चाहिए कि उनके मिशन मूवमेंट को जो देश में स्थापित करने का काम कर रहे हैं, उनका साथ देना चाहिए। पूरे देश के अंदर केवल भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब के मिशन और माननीय कांशीराम साहब के मिशन मूवमेंट पर और संविधान की विचारधारा को लेकर के चल रही है। चलिए मानते हैं कि समाज जागरूक हो गया है, आप जागरूक करते हैं समाज को, लड़ रहे हैं उनके अत्याचारों पे, बलात्कारों पे, उनके किसी भी शोषण पे आप जा रहे हैं। समाज आपको वोट दे दिया, लेकिन आप क्या समाज के लिए क्या करेंगे अगर सत्ता में आ जाते हैं? तो जैसे कि नेपाल में सरकार आया तो तत्काल एक ही दिन के अंदर वहां पर जितने प्राइवेट स्कूल थे सबको बदल के सरकारी कर दिया गया। तो क्या ये भारत में अगर आजाद समाज पार्टी की सरकार आ जाती है तो क्या आप इस तरह के कदम उठाने वाले हैं? एकदम नेपाल की सराहना की जाती वहां की सरकार की। जिस दिन एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा और जिस दिन एक डीएम का बेटा उस सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, उस दिन दोनों की जब तुलना की जाएगी तो मेरा जहां तक मानना है कि रिक्शा चलाने वाले का बेटा एक डीएम के बेटे से ज्यादा मेहनती होता है, ज्यादा मेहनत करेगा वो। ठीक है, तो इस देश में भी अगर हम लोगों की सत्ता आई
तो सबसे पहले हर समाज, हर जाति, हर वर्ग के लिए शिक्षा की बात होगी, शिक्षा फ्री करने की बात होगी। और ये जो बड़े बड़े शिक्षा माफिया हैं इस देश के अंदर, इनके द्वारा जो शोषण हो रहा है, इनको सही रास्ते पे लाया जाएगा। और जो सरकारी स्कूल हैं उनको प्राइवेट स्कूलों से अच्छी व्यवस्थाएं दी जाएंगी। और प्रयास रहेगा कि उसमें जो है सरकारी स्कूल में मजदूर का भी बेटा पढ़े और डीएम, एसपी, कलेक्टर का भी बेटा उस स्कूल में पढ़े, तब जाकर के देश का शिक्षा का विकास हो। तो आप तेलंगाना में जिस प्रकार से ब्राह्मणों को बाइकाट कर दिए है, जिस प्रकार से आजाद समाज पार्टी भी करने वाली हो, जिस प्रकार से ब्राह्मणों को एक साइड तेलंगाना में कर दिए। देखिए, हमारी विचारधारा संविधान की है और जो संविधान के खिलाफ चलेगा हम उसके खिलाफ हैं। हमारी लड़ाई किसी जाति, किसी धर्म से नहीं है। जो संविधान के खिलाफ चलेगा, जो अम्बेडकर वाद के खिलाफ चलेगा, वो बहुजन समाज के खिलाफ चल रहा है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। और खासकर रह गई, आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी अब शून्य हो चुकी है। एक गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोग एक एक रुपया दे करके, चंदा इकट्ठा करके इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किए। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी का एक भी कार्यकर्ता, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज, 5 साल बच्चियों के साथ रेप, दुष्कर्म, बलात्कार हो रहा है तो कोई खड़ा होने वाला नहीं है। हमको तो लगता है, जहां तक मेरा मानना है, कि अगर बीमार में आजाद समाज पार्टी अगर बीजेपी के खिलाफ बोल रही है तो वो सारे पार्टियों से ज्यादा बोल रही है, और विरोध अगर कर रही है तो सारे पार्टी से ज्यादा कर रही है। और ये रह गई राजनीति की बात, तो ईवीएम इस देश में आया, विरोध सारे पार्टी के लोग कर रहे हैं। लेकिन आज भी सपा में देखिए, विपक्ष में सबसे ज्यादा इनके सांसद हैं, लेकिन खुले जो है मंच पर, खुले विचार से ये जो है कभी ईवीएम का विरोध नहीं कर रहा। दोनों हैं, सांसद विधायक दोनों हैं, लेकिन खुले विचार पे ईवीएम का विरोध करने की शक्ति इनके पास नहीं है। ये शक्तिहीन हो चुके हैं। ये जनता को छल करके आज इनके सांसद विधायक बने, लेकिन ईवीएम की बात करते हैं, ईवीएम के द्वारा भाजपा जीत रही बात करते हैं। लेकिन कांग्रेस इतनी मजबूत पार्टी अपने आप को मानती है, बहुजन समाज पार्टी अपने आप को मजबूत मानती है, समाजवादी पार्टी अपने आप को मजबूत मानती है। ये सारे नेता कहाँ गए? हमको तो लगता है ये सारे लोग भाजपा के चट्टे बट्टे हैं, और ये सारे लोग ये चाह रहे हैं कि भाजपा जो है यहाँ शासन करे। गरीब शोषण, गरीबों का शोषण, मजदूरों का शोषण, बेरोजगारी इस देश में पड़ी रहे, बनी रहे। ये लोग खुद चाह रहे हैं कि ये लोग लाचार, बेबस रहें और भाजपा को सरकार में जो है देखें और सरकार में लाने का काम करें। लेकिन हम लोग इन सारी पार्टियों का निंदा इसलिए करते हैं कि हम लोग सांसद, विधायक, मंत्री नहीं है, लेकिन जो सांसद, विधायक, मंत्री हैं वो ईवीएम को खुला चैलेंज दे करके कभी विरोध नहीं कर रहे हैं, आंदोलन नहीं कर रहे हैं। और हम लोग जमीन पर चल करके मेहनत कर रहे हैं। इस देश में बीमारी में आजाद समाज पार्टी की केवल एक सीट चंद्रशेखर आजाद साहब नगीना से सांसद होकर के पूरे भारत की आवाज उठा रहे हैं, पूरे भारत की आवाज बने हुए हैं। शोषित, वंचित, गरीब, पीड़ित और पिछड़ा माइनॉरिटी समाज का जो है एक हक अधिकार की बात संसद में कर रहे हैं। ये जरूरत है देश को, ये संविधान इस देश में स्थापित होने के लिए चंद्रशेखर आजाद साहब को आगे लाना हो।